कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आ रही है। और यहाँ पे एफआई की तरफ से 308 करोड़ का बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1245 करोड़ की खरीदारी देखने। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर ही छुपा होता है उनका राज। 18,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन का डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी चेक करते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये डाटा इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा कि मार्केट का एक सिनेरियो समझ में आ जाता है बड़े इन्वेस्टर की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को देख के कि मार्केट के अंदर गिरावट कहां तक आ सकती है, कहां से दोबारा खरीदारी आ सकती है और कहां से दोबारा बिकवाली आ सकती है। सब कुछ इस डाटा के अंदर ही अपने आप को समझ में आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर के साथ अगर हम पोजीशन को बनाना सीखेंगे समझेंगे तो मार्केट का बड़ा अच्छा खासा रुख समझ में आएगा। निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी बिल्कुल 18,780 के लेवल को टेस्ट करके एक बड़ी जबरदस्त ये गिरावट नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने लास्ट टाइम में अगर देखें यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, अभी भी बिल्कुल मार्केट के पास ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता नजर आएगा। अब अपर की साइड हमारे पास क्या रहा है, 18,780 यानी 800 का जोन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन के साथ ये गिरावट दिखाई है। देख रहे हो ना, बड़ा ब्रेकडाउन आया है। इस ब्रेकडाउन से संकेत है कि मार्केट और ज्यादा डीपली जा सकता है। लेकिन लास्ट टाइम में देखे तो मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बना के गया था, तो हमारे पास पहला एक छोटा सा सपोर्ट ये एरिया रहा है, उसके बाद ये नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल के साथ अगर ऑप्शन चैन डाटा भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखो 18,600 के लेवल पर क्या आ रहा है, मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग साफ साफ दिख रहा ना, यहाँ पे कॉल राइटिंग भी आ रहा है जबरदस्त। यहाँ पे 1,61,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग, 650 के लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग आ रही है। और यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग 3,18,531 की 18,700 की स्ट्राइक पर भी, यानी अपर साइड में मैसिव कॉल राइटिंग एक बड़ा जबरदस्त दबाव डाल रही है मार्केट के ऊपर। लेकिन आप एक बात को नोटिस करना, यहाँ पे जो यहाँ पे पीसीआर रेशो देखो, पीसीआर रेशो यहीं पे आ रहा है 0.62, बिल्कुल एडवांस ऑप्शन चैन आपके लिए लेके आया हूं मैं, इसके ऊपर पूरा आपको वीडियो मिलेगा और इंडिया विक्स भी आपको यहीं पे मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडिया विक्स 11.12 पॉइंट, यानी एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट है और मार्केट के अंदर भी हल्की गिरावट हमने देखने को मिली ना शुक्रवार के बाजार के अंदर। तो ऐसे में पूरा मार्केट क्या कर रहा है आपके साथ, पूरा एक ट्रैप जोन बना चुका मार्केट, क्योंकि इंडिया विक्स अगर गिरता है तो मार्केट ने तेजी दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल जो टेक्निकल है ना, और उसके साथ ये डाटा मैं अभी समझाने वाला हूं आपको, तो इसलिए हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक तरह से अपर साइड पे निफ्टी का ये लेवल और नीचे की साइड ये हमारे पास सपोर्ट है। ये टेलीग्राम लेवल है, यहाँ पे पूरा अपडेट करता रहता हूँ, बिल्कुल कहाँ पे एंट्री एग्जिट पूरा आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको पूरा सपोर्ट कराता हूँ ऑफलाइन पे, और लाइव में भी आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो हर तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फ्रॉड चैनलों को देख के आराम से ज्वाइन करें, जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर ही जाके आप ज्वाइन करें। अदर जाके आप फ्रॉड चैनल बहुत बन चुके हैं अपने नाम से, तो प्लीज ध्यान से ज्वाइन करें, व्यू चेक करें वहां पे अच्छे तरीके से, तभी उस चैनल को ज्वाइन करें। एफआई का डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर कौन है यहाँ पे, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। पोजीशन अगर हम देखें 50% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 49% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अभी रिटेलर की पोजीशन अभी करंटली अगर हम देखें तो 50% ही पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर नहीं आ रहा है। 49% अभी भी वो पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है, यानी एक तरह से रिटेलर का ऑप्शन के अंदर, यानी एक तरह इंडेक्स के अंदर बिल्कुल पोजीशन साइडवे नजर आ रही है, बिल्कुल 50-50, क्योंकि ट्रैप है ना, रिटेलर तो पूरा ट्रैप हुआ बेटा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ना कोई बड़ी अच्छी कोई मोमेंट दिखा नहीं रहा, एक लेवल में घूमता जा रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर की तरह पूरा एक ट्रैप किया जा रहा है, राइटिंग का गेम चल रहा है, क्योंकि जब तक इंडिया विक्स
11 10 के लेवल पे रहता है ना, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ऐसे में राइटिंग का टाइम होता है। तो यहाँ पे अभी जो चल रहा है ना ऑप्शन बायर, वही फायदा कमा पा रहे हैं जो इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करके चल रहे हैं। तो रिटेलर का पिछले 2 दिन के अंदर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। फ्यूचर स्टॉक की अगर हम बात करें तो 82% यहाँ पे क्या लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 17% क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पे बिल्कुल 82% आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ही पोजीशन आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी बिल्कुल पोजीशन जो है एज इट इज नजर आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है रिटेलर की तरफ से। निफ्टी के इस सपोर्ट लेवल को बिल्कुल अगर माफ करें तो यहाँ पे ये वाला जोन हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस लेवल को हम बोलेंगे बिल्कुल 18,480 का जोन, यानी एक 500 का लेवल हमारे पास। ये लेवल कहां से रिकवरी आई थी, 530 के लेवल से। ब्रेकआउट देख रहे हो ना, ये प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आया था तो 530 के लेवल से। तो ये 530 ये 500 एक छोटा सा मोमेंटम एरिया बचा है, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। और मार्केट की जो कैंडल देख रहे हो ना, बिल्कुल एक तरह से हल्की कैंडल आ रही है, बियरिश मोड जरूर आ रहा है, मार्केट धीरे धीरे प्रीमियम को खाता जा रहा है। मूवमेंट तो बड़ी नहीं है लेकिन प्रीमियम को खाता जा रहा है। तो मार्केट के लिए एक छोटा सा संकेत होगा कि यहां से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। लेकिन इस सपोर्ट के साथ अगर हम बात करें ऑप्शन चेन डाटा, लेकिन अपर साइड पे ये वाला 18,780 का हमारे पास क्या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन उसके बीच में हमारे पास क्या है, ये वाला लेवल निफ्टी का, इस लेवल को हमने क्या करना, मार्क करना है। क्योंकि मार्केट जो ना इस लेवल पे बिल्कुल साइड वे हुआ था और यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर ही मोमेंटम जो है ना साइड वे रही थी, तो इसलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आया है। तो ये वाला लेवल हमारे पास 18,650-60 का लेवल हमारे पास, ये लाइन है ना यहाँ पे बिल्कुल 650-60 का लेवल हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको भी हमने क्या करना है, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया आपको कि कैसे यहाँ पे हमारे लेवल बनते जा रहे हैं, कैसे सीखने समझना है ना। तो लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा पीसीआर डेटो ऑप्शन चैन डाटो पूरा सब कुछ आपको बताया गया है। और नीचे की साइड हमारे पास अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास फिर यहां तक की गिरावट भी बढ़ सकती है। और ये वाला लेवल कौन सा हमारे पास, ये है 18,200 का लेवल, एक सपोर्ट जो मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम, लेकिन उसके लिए पहले इस लेवल को तोड़ पाना मार्केट के लिए बड़ा कठिन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर डीआई की पोजीशन का हम देखें तो डीआई जो है ना यहाँ पे क्या करके चल रहा है, बिल्कुल देखो 1245 करोड़ की खरीदारी करके चल रहा है। लेकिन डीआई के साथ एफआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 308 करोड़ की बिकवाली है। तो कुछ दिनों से लगातार मार्केट के अंदर ना बड़ी उठापटक दिखा रहे हैं, कैश के अंदर भी इनकी पोजीशन कभी खरीदारी कभी बिकवाली, तो एक तरह से रूट नहीं मैप नहीं बना के चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये जो डाटा हमारे पास जो देखते हैं ना, ये डाटा, ये दो डाटा हमारे पास वही कैश का डाटा आता है, ये सिर्फ कैश का डाटा है। और वहां पे हम जो डाटा देख रहे हैं वो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है। तो यहाँ पे डीआई की तरफ से 1245 करोड़ का खरीदारी आया है। तो यहाँ पे डीआई पोजीशन क्या बना के चल रहा है, तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें तो 52% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। और पुट की साइड 47% पुट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अभी डीआई पोजीशन क्या चला रहा है, 55% आ चुका, बिल्कुल कॉल की साइड 3% पॉजिटिव मोड यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखने को मिल रहा है। और 44% क्या आ गया, पुट की साइड, यानी यहां की पोजीशन यहां शिफ्ट होती नजर आ रही है डीआई की पोजीशन के अंदर, यानी ऑप्शन के अंदर। मार्केट नीचे आ रहा है, डीआई अपनी पोजीशन बना रहा है। अब डीआई यहाँ पे जैसे डिप डिप जाएगा तो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो वो अपनी पोजीशन को सेल कर देता है। ये है डीआई का गेम चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बचा रहा है, क्योंकि कैश के अंदर भी खरीदारी हमने देख ली ना 1245 करोड़ की, और ऑप्शन इंडेक्स की साइड भी, फ्यूचर के अंदर भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर की साइड देखें तो 4.21% क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, अब क्या आ रहा है 4.04% आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, यानी पोजीशन बिल्कुल कम की गई है कुछ पॉइंटों के अंदर ही। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी वही अभी, लेकिन ओवरऑल देखो तो बिल्कुल 4% इनके लिए बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बड़ा यहाँ पे 95% क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है, 95% ही आ रहा है। लेकिन ये 4% भी ना इनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि भी 4%, क्योंकि ओवरऑल इनका सिनेरियो जो रहता है ना
3 से 4% के अंदर ही रहता है। अभी क्या आ रहा है, बिल्कुल 4% पे, बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसे ही चलती है फ्यूचर के अंदर, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना के चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, फ्यूचर के अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन कैश के अंदर और ऑप्शन के अंदर बिल्कुल डीआई ने एक तरह से पोजीशन बनाई है लॉन्ग की साइड। बैंक निफ्टी को देखो तो बार बार इसी लेवल से गिरता जा रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनाता जा रहा है ये वाला, क्योंकि मार्केट जब जब बार बार एक रेजिस्टेंस से डबल टॉप बनाता है तो मार्केट वहां से गिरता है तो एक बड़ी गिरावट दिखाता है। तो अभी क्या रहा, बिल्कुल ट्रिपल टॉप बन चुका है तो मार्केट के लिए ये और ये, तो बार बार एक मोमेंटम, लेकिन नीचे की साइड भी एक तरफ बॉटम एरिया आ रहा है, ये वाला एक बॉटम एरिया, बार बार मार्केट यहीं से एक रिकवरी करता नजर आ रहा था और अभी भी मार्केट ठीक उसी लेवल पे घूमता नजर आ रहा है। तो ये वाला लेवल हमारे पास 43800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी की साइड बनता नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर मार्केट की साइड अगर हम देखें, इस 200 के लेवल से कल मार्केट फ्राइडे सेशन के अंदर ही बार बार रिजेक्शन आई, तो यही वाला लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, 44,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 44,230 के अबाव निकलता मार्केट एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ, तो ही हम एक स्कैल्पिंग फिर से मान सकते हैं इस लेवल तक 44,500 तक। जब तक मार्केट यहीं पे घूमता नजर आएगा हमें ये नीचे की साइड सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया अपर की साइड, लेकिन 800 के नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये वाला जोन हमारे पास कौन सा रहा, 43500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल इसका ऑप्शन चैन का डाटा लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा व्यू बताया गया है आपको, वो भी आप देख सकते हो बड़े आराम से, कहां पे हमारे पास कॉल है कहां पे पुट है, पूरा व्यू है उसके अंदर। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो फिट्सी यूके के अंदर 37 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल एक फ्लैट ही मानोगे, कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन आधा % की गिरावट यहाँ पे बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ पे डैक्स जर्मनी के अंदर 40 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से मार्केट के अंदर यहाँ भी फ्लैट क्लोजिंग मानोगे, और सीएसई फ्रांस के अंदर बिल्कुल 9 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप यूरोपियन मार्केट की तरफ देखें तो पूरा बाजार जो यहाँ पे एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग के साथ। नैस्डैक की तरफ नजरें डालें तो यहाँ पे यूएसए मार्केट के अंदर 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे नैस्डैक के अंदर ही, कोई बड़ी तेजी तो नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में निक्की जापान एशिया के अंदर भी देखें तो 623 पॉइंट की बड़ी जबरदस्त तेजी, यहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिल रही है निक्की जापान के अंदर, यानी एशिया मार्केट के अंदर एक निक्की जापान के अंदर एक बड़ी जबरदस्त तेजी है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा बढ़िया एक पॉजिटिव संकेत आया हमारे लिए। S&P 500 की देखें तो बिल्कुल 4 पॉइंट की तेजी है, कोई बड़ा यहाँ पे 4-5 रुपए का कोई तेजी नहीं माना जाता, आप भी समझदार हो। यहाँ पे डाउ जोन को अगर आप देखो तो 43 पॉइंट की तेजी यहाँ पे डाउ जोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो ये एक तरह से हमारे पास फ्लैट है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत भी है, 40-50 पॉइंट का ही पॉजिटिव है। लेकिन निक्की जापान के अंदर 600 पॉइंट की तेजी हमारे लिए एक बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। यानी मार्केट के लिए इतना भी नहीं है कि 600 पॉइंट वहां तेजी है तो यहाँ भी 600 पॉइंट आ जाएगा, ये सपोर्ट होती है हमारे लिए कि हाँ भाई नीचे से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल काम करता है, ग्लोबल मार्केट को इंक्लूड करना पड़ता है, ऑप्शन चैन को इंक्लूड करना पड़ता है, तब वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाते हैं। खाली राइटिंग पुट राइटिंग से भी काम नहीं चलता, पूरा व्यू अगर बनाते हैं उतना जितना आप स्ट्रॉन्ग व्यू बनाओगे ना उतनी आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। हाँ ये एक सपोर्ट लेवल हमारे पास। बड़े इन्वेस्टर की तरफ अगर नजरें डालने देनी, एफआई पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं तो एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें तो 48% यहाँ पे क्या लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 51% यहाँ क्या था पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, बिल्कुल 46% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 2% फिर माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। पुट की साइड 53% पोजीशन आ चुकी है एफआई की, यानी डीआई ने 3% पोजीशन, लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से बिल्कुल पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस होती नजर आई है। तो ऐसे में एफआई का मूड वहां पे कैश के अंदर भी इक्वाली देखने को मिल रही है, ऑप्शन के अंदर भी इक्वाली देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोनों साइड से सेगमेंट के अंदर देखें, लेकिन उसके साथ क्या फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन माइनस कर रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो 54% यहां पे क्या था, बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, 54.9 पॉइंट, यानी एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे
54.47% यहाँ पे क्या रहा है, लॉन्ग की साइड। तो भाई पोजीशन तो यहाँ भी कम किया गया है। तो यानी तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की एक्टिविटी जो है ना बिल्कुल डाउन साइड के दिखा रहा है। एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, लेकिन एक हल्का सा हम जो संकेत मिल रहा है कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा और सिनेरियो वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन अपर साइड से एक सेल ऑन राइज, क्योंकि ये पोजीशन नहीं बना के चल रहा ना, नीचे से सपोर्ट लेवल आ रहा है हमारे पास, जो डीआई की सपोर्ट यहाँ पे आती नजर आ रही है, बिल्कुल एक पोजीशन बना के चल रहा है। तो अपर साइड से एक सेल ऑन राइज यानी बिल्कुल बरकरार रहेगा मार्केट के अंदर, यानी अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास, उस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। तब तक मार्केट एक यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा। तो हमारे पास अगर हम देखें 45% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अभी भी 45% ही आ रहा है। तो पोजीशन जो है ना तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की एक्टिविटी बिल्कुल डाउन साइड दिखा रहा है थोड़ा सा, लेकिन अपर साइड पे तो बिल्कुल सेल ऑन राइज। अभी पूरा डाटा समझने के बाद क्या व्यू नजर आ रहा है कि अपर साइड से मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता रहेगा और नीचे से सपोर्ट लेवल हमारा काम करता नजर आएगा। तो अभी सिनेरियो क्या नजर आ रहा है कि 30-40 पॉइंट का माइनस प्लस के साथ ही मार्केट एक साइडवे के साथ ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा एक संभावना के तौर पर।